जीतने का जुनून होना चाहिए, कमजोरियां तो दिमाग पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपनी जिंदगी में जीत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? आज हम बात करेंगे उस अदम्य जुनून की जो हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठाकर जीत की ओर ले जाता है। क्योंकि याद रखें, कमजोरियां केवल हमारे दिमाग की उपज है। क्या आपने अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं? जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो क्या आप हार मान लेते हैं या डटे रहते हैं? क्या आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदल रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बनाए रख पा रहे हैं? क्या आप निरंतर सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने समय का सही प्रबंधन कर रहे हैं? क्या आप अपनी असफलताओं से सीखकर उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना रहे हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लेकर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आप अपने जुनून को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना रहे हैं? इन सारे सवालों पर सोचें और अपने जीवन में वे बदलाव लाए जो आपको जीत की ओर ले जाएं। जीतने का जुनून होना चाहिए, कमजोरियां तो दिमाग पैदा करता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। वह विषय है जीतने का जुनून होना चाहिए, कमजोरियां तो दिमाग पैदा करता है। हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बनाती। हमारे दिमाग की धारणाएं और सीमाएं ही हमें कमजोर बनाती हैं। जीतने का जुनून वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें हमारे सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन का उदाहरण ले, जिन्होंने हजारों बार विफल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया। उनका जुनून ही था जो उन्हें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रहा था। कमजोरियों का निर्माण, हमारी कमजोरियां वास्तव में हमारे दिमाग की धारणाओं का परिणाम होती हैं। जब हम अपने दिमाग में यह सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम वास्तव में खुद को सीमित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए रॉजर बैनिस्टर, जिन्होंने 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड तोड़ा। पहले यह माना जाता है कि यह असंभव है, लेकिन बैनिस्टर ने यह साबित कर दिया कि वह केवल एक मानसिक सीमा थी। सकारात्मक सोच का महत्व, हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपने संघर्ष के समय में भी सकारात्मक सोच को बनाए रखा और अंततः अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई। आत्मविश्वास का निर्माण, आत्मविश्वास हमारे अंदर छिपी हुई संभावनाओं को उजागर करने की कुंजी है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और अहिंसा के सिद्धांत के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। लगातार प्रयास और धैर्य, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक है। यह हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य से क्रिकेट की दुनिया में अपार सफलता प्राप्त की। प्रिय दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि जीवन का जुनून हमारे भीतर है। कमजोरियां केवल हमारे दिमाग की उपज है। हमें अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने जुनून को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना होगा। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि हम अपने सपनों को साकार करेंगे, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलेंगे और अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं जीतने के लिए हमें प्रैक्टिकली क्या करना होगा? उसके टिप्स: स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य को लिखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट रूप में लिखें। यह सुनिश्चित करें कि वे मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समय सीमित यानी कि स्मार्ट हो। प्राथमिकताएं तय करें, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। समय प्रबंधन, सूची बनाएं, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यों की सूची बनाएं। टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन को समय ब्लॉकों में विभाजित करें और प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। प्राथमिकता दें, सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करें, उसका प्रयोग करें। सकारात्मक मानसिकता, आत्मसुधार की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं और खुद पर विश्वास करें। आभार व्यक्त करें, रोजाना के आभार अभ्यास से सकारात्मकता बनाए रखें। निगेटिव सेल्फ टॉक से बचें, नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानें और उसे सकारात्मक विचारों में बदलें। निरंतर सीखना, पढ़ाई और अध्ययन, अपने क्षेत्र से संबंधित किताबें, लेख और शोध
पत्र जरूर पढ़ें। कोर्स और वर्कशॉप, नए कौशल्य सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स और वर्कशॉप में भाग जरूर ले। मेंटरशिप, एक मेंटर ढूंढे जो आपके मार्गदर्शन में आपकी सहायता कर सके। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, व्यायाम, नियमित व्यायाम करें जैसे योग, दौड़ना या जिम जाना। स्वस्थ भोजन, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें, जंक फूड से बचें। ध्यान और योग, मानसिक शांति और ध्यान योग के लिए योग और ध्यान का अभ्यास जरूर करें। नेटवर्किंग और सहयोग, पेशेवर नेटवर्क, अपने क्षेत्र के पेशेवरों से जुड़े और उनसे सीखें। सहयोग, टीम वर्क और सहयोग से काम करें, एक दूसरे की ताकत का उपयोग करें। सामाजिक समर्थन, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और उनसे समर्थन जरूर प्राप्त करें। नियमित मूल्यांकन और सुधार, प्रगति की समीक्षा करना, नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यक सुधार जरूर करें। फीडबैक ले, अपने काम पर फीडबैक प्राप्त करें और उसमें सुधार करें। लचीलापन, यदि कोई योजना काम नहीं करती है तो लचीले रहें और नई रणनीतियों को अपनाते रहे। धैर्य और दृढ़ता, कठिन समय में हार न माने और लगातार प्रयास करते रहे और सफलताओं से सीखे। सफलताओं से तो हर कोई सीखता है और सफलताओं को एक अवसर के रूप में देखो और उनसे कुछ ना कुछ सीखो। लक्ष्य की ओर समर्पण, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाकर आप जीतने के अपने जुनून को वास्तविकता में बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप निरंतर प्रयास करें और कभी हार न माने। सफलता आपके समर्पण और मेहनत का परिणाम होती है।